So guys, welcome back on Impact Classes app. You can download the Impact Classes app from Google Play Store. Just type Impact Classes. And if you have Apple mobile or iOS system, you have to download the Class Plus app. Then you have to fill organization code WEVUSO. Okay. So हम लोग स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक ही क्वेश्चन को 4 अलग अलग फॉर्म्स में कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स फिजिक्स में कितने कितने आए हैं वो यहाँ मेंशन है। किसी स्टूडेंट के 1 है, किसी के 41, किसी के 21, किसी के 19, ऐसे ही 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं फिजिक्स में। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मार्क्स 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 2 स्टूडेंट्स के। 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 5। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एंड इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ओके, अगर हम लोग इस फॉर्म में इसको क्वेश्चन को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अलावा और भी मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के, जैसे ये वाला मेथड है एंड ये वाला मेथड है। इसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, मतलब इन दोनों को, ये वाला और इसको, दोनों को ग्रुप डेटा बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल मींस जैसे 1 से लेके 10 तक कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं? 2 स्टूडेंट्स के, मतलब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 से लेके 10 के बीच में। इसी तरीके से ये जो क्लास इंटरवल है 11 से 20, मतलब 11 से लेके 20 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स के हैं? 13, मतलब 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 11 से लेके 20 के बीच में। तो ये भी ग्रुप डेटा है, ये भी ग्रुप डेटा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये है डिसकंटिन्यूअस सीरीज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज या फिर इंक्लूसिव सीरीज। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं आईडी। आईडी मींस जो इंक्लूसिव है वही डिसकंटिन्यूअस है। इसमें क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल है, जैसे 1 से लेकर 10 तक है, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 11 से स्टार्ट होगा, मतलब 10 से स्टार्ट ना होके 11 से स्टार्ट होगा, 11 से 20, फिर जो लास्ट है उसके बाद से स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास इंटरवल 21 से। ऑन द अदर हैंड कॉन्टिन्यूअस या फिर एक्सक्लूसिव सीरीज, ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं ईसी, ओके, इलेक्शन कमीशन। एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसमें क्या है कि जो क्लास इंटरवल है, सपोज 1 से लेकर 10 तक है, तो नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो पहले वाले क्लास इंटरवल जहाँ एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे ये 10 पे एंड हुआ है तो ये 10 से स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस सीरीज चाहिए। सपोज अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है, तो पहले हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन को हम लोग किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ओके, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर ग्रुप डेटा आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीन, मोड, मीडियन फाइंड आउट करना है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक और पॉइंट आता है बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये है कि सपोज 1 से लेके 10 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 2 स्टूडेंट्स के, मतलब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 से लेके 10 के बीच में। सपोज कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके मार्क्स फिजिक्स में कितने आए हैं? 10। कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके फिजिक्स में मार्क्स आए हैं 10, तो उसको इस वाले क्लास इंटरवल में रखोगे 1 से लेके 10 तक या 10 से लेके 20 तक, क्योंकि 10 तो दोनों में, 1 से लेके 10 तक जिसके मार्क्स हैं वो यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स, जिनके 10 से लेके 20 तक हैं वो यहाँ पर हैं। सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं, तो उसको किस इंटरवल में रखोगे? 1 से लेके 10 तक या 10 से लेके 20 तक, क्योंकि 10 तो दोनों में आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट इंटरवल में रखते हैं, मतलब 10 से 20 में रखते हैं। ओके, 1 से लेके 10 तक पहला क्लास इंटरवल है, दूसरा इंटरवल है 10 से लेके 20 तक। और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं तो उसको 1 से लेके 10 वाले में ना रख के नेक्स्ट वाले में रखते हैं, 10 से 20 वाले में, मतलब यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। उसका रीजन ये है, यहाँ पर 1 से लेके 10 तक तो है, बट 10 तक इसलिए दिया हुआ है, लेट्स से किसी के मार्क्स 9.57 है, 9.5 है, तो उसको यहाँ पर रखेंगे। लेकिन अगर 10 कंप्लीट हो गया, 10 कंप्लीट हो गया तो वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में चला जाएगा। ओके, तो ये चीज हम लोग और क्लैरिटी से कहां पर देखेंगे? जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ओके, डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख लिया है।
कि मार्क्स कितने 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं 2 स्टूडेंट्स के। ऐसे ही 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 12 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स। 17 3। तो इस टाइप से मैंने इसको क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया। जो मार्क्स आए उनको हम लोगों ने एक्स बोल दिया, ये एक्स है। और जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी बार अकर हो रही है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं 2 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके 1 मार्क्स हैं। ऐसे ही जो 12 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है कि जो 12 मार्क्स हैं वो 5 टाइम्स अकर हो रहा है, 17 मार्क्स 3 टाइम्स अकर हो रहा है। ओके, तो सिंपल चीज़ है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या, मीन, मोड, मीडियन। और ये क्या है, ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, मीन का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा मतलब एडिशन, सबका एडिशन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब ये बहुत इजी चीज है। ओके, सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना है। ओके, और एफ एक्स, जितने भी एफ एक्स आते हैं उन सबको ऐड कर देना है। मतलब सपोज यहां पर कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले तो एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी एफ है, ये मार्क्स एक्स हैं। तो एफ एक्स मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है कि एक्स ये एफ ये, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ओके, ये एफ है ये एक्स है, एफ एक्स मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एफ एक्स कितना हो गया 2। इस तरीके से यहाँ पे एफ एक्स कितना होगा 12 5 60, देन 17 3 51 95। ओके, 21 6 126 25 99 41 5 205। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने एफ एक्स निकाल लिया। एफ एक्स कैसे निकाला, ये एफ है, ये पूरी कॉलम जो है वो एफ है, ये पूरा कॉलम एक्स है। तो एफ एक्स मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 12 60। सो हम लोगों ने एफ एक्स तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है जितने भी एफ एक्स हैं उन सबको ऐड कर लो। तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स मतलब जितने भी एफ एक्स यहाँ पर आए इन सबको ऐड कर लो। 2 प्लस 60 प्लस 51 प्लस 95 प्लस 126 प्लस 25 प्लस 99 प्लस 205। दिस इज इक्वल टू 663। सो एडिशन आया 663। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 663। और एन कितना है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल कितने हैं 2 प्लस 5 7 10 15 21 22 25 एंड 30। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो एन आ गया 30, सिग्मा एफ एक्स आ गया 663। सो मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया 663 डिवाइड बाई 30 विच इज इक्वल टू 22.1। सो ये आ गई वैल्यू मीन की। ओके, कैलकुलेशंस आप लोग एक बार चेक कर लेना, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये एक्स मतलब मार्क्स कितने कितने हैं और वो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये था, तो ये एफ था ये एक्स था, तो एफ एक्स निकाल लिया, एफ एक्स ये आ गया। तो जितने भी एफ एक्स थे उनको ऐड कर लिया, तो कितना हो गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 663 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 30। तो मीन की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 22.1। नेक्स्ट इज मोड। सो मोड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आया है
ओके, सो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मोड होता है। तो बहुत सिंपल है, इसमें देख लो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 2 5 3 5 6 1 3 5, तो 6 जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 21 की। सो तो 6 नहीं होगा, मोड 6 मत लिख देना, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो नंबर। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 6 है, लेकिन किस नंबर की है फ्रिक्वेंसी, 21 की। सो 21 विल बी द आंसर, सो मोड विल बी 21। अब बात आती है मीडियन की। ओके, सो मीडियन क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ बात करें मीडियन का, सो पोजीशन ऑफ मीडियन, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, मतलब इस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो मीडियन होगा। अब इसको निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है, CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये क्या होता है, ये भी बहुत ईजी काम है। जैसे ये जो फ्रिक्वेंसी है, अब इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ये फ्रिक्वेंसी f है, तो सबसे पहला टर्म जो है वो तो ऐसे लिख देते हैं, 2 को एज इट इज लिखेंगे 2। फिर इस 2 में ये वाली नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करके लिखेंगे, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7। फिर 7 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 7 प्लस 3 10। फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30। अब इसको चेक करने का एक तरीका है कि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन ये की है वो करेक्ट है या नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी वो नंबर ऑफ आइटम्स के इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी वो भी 30 आएगी। अगर यहाँ पर कुछ और नंबर आ रहा है तो आपने मतलब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में एरर की है। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, फर्स्ट टर्म सेम ऐसे ही लिखना है, 2 का 2, फिर 2 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करके लिखना है, 2 प्लस 5 7, फिर 7 में नेक्स्ट 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30। तो लास्ट जो नंबर है नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर होना चाहिए, तो आपने कैलकुलेशन ठीक की। अब हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ओके, अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 30। ओके, 30 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आइटम्स नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, 30। सो एन की वैल्यू कितनी है, 30। सो एन की वैल्यू 30 हम लोगों को पता है, इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। सो 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, which will be equal to 31 by 2, which is equal to 15.5। तो जो 15.5 नंबर पे टर्म है वो मीडियन होगी। ये मीडियन नहीं आया है अभी, इस पोजीशन पे जो टर्म है वो मीडियन होगी। अब 50.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखेंगे कहाँ पर है, तो 2 7 10 15 21 22 25 20, यहाँ कहीं 15.5 तो दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, 15 तो है पर 15.5 तो कहीं नहीं है। तो उससे एक बड़ा, मतलब उससे जस्ट बाद में जो बड़ा टर्म है वो ले लेंगे। तो 15.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 15.5 से, ये तो 15 तो छोटा हो गया 15 से, तो 15.5 से बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ये 21 है, तो इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 21, और 21 किसके आगे है, इसके आगे। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये हो जाएगा मीडियन। एक बार फिर से देख लो, मीडियन कैसे निकालते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, मतलब इस पोजीशन पे जो भी टर्म है वो मीडियन होगा। इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई थी, तो फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कैसे, फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखा, तो फिर उनको 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 ऐसे नेक्स्ट टर्म ऐड करके ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू तो हमें पहले ही पता थी, एन इक्वल टू टोटल 30 है, और जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो भी एन के बराबर ही आती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर। तो यहाँ पर
पुट करेंगे फॉर्मूले में 30 प्लस 1/2, सो 31/2 15.5 टर्म, मतलब इस पोजीशन पे जो टर्म है। अब जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो 15.5 तो है नहीं, तो 15.5 से जस्ट बड़ा वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको ले लेंगे। तो 15.5 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली है। अब इसके सामने जो टर्म होगा, मतलब जो भी मार्क्स होंगे, तो इसके सामने कौन से मार्क्स हैं, 21। बाई चांस दोनों बराबर आ गए, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में अलग अलग है, बट यहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उसके सामने जो भी एक्स है, मतलब जो भी टर्म है ये वाला, उसको मीडियन कंसीडर करेंगे। तो 21 विल बी द मीडियन। सो यहाँ पर मीडियन कितनी आ गई, 21। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे डिस्क्रीट सीरीज में मीन, मोड, मीडियन फाइंड आउट करना है। ओके, अब क्या बचता है, ये वाली ग्रुप डेटा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ग्रुप डेटा में क्या होगा कि अगर सपोज डिसकंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है तो पहले उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और सपोज कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी हुई है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये जो ग्रुप डेटा है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस 2-3 फॉर्मूले याद करने होंगे, उसके बेस पे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।